नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल, आपके अपने YouTube चैनल एल्यूमिनिया 247 पे। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था लाइट के बारे में कि लाइट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में हम लोग डिस्कशन किया था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और आगे चल करके डिस्कशन करेंगे कि लाइट के जो रिलेटेड जो नियम हैं, लाइट से रिलेटेड जो लॉज हैं, उन लॉज के बारे में हम लोग चर्चा किया जाएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की, हम लोग बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इन सब चीजों के बेसिक्स पे काम किया जाएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस हर बार उठाए गए हैं और कहीं न कहीं इस बार भी क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना है। तो हम लोग आज काम करेंगे। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं प्रकाश के परावर्तन की, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन किया जाए कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसको हैं। तो नॉर्मल डेफिनेशन एकदम बेसिक की डेफिनेशन यही है कि प्रकाश का किसी भी अपारदर्शी सतह से लौट करके टकरा करके लौटने की घटना जो होती है, यानी यहां पर आपका कोई अपारदर्शी सतह है, प्रकाश लड़ती है, प्रकाश की किरणें आकर के लड़ती हैं और लड़ करके लौट जाती हैं, इसी घटना को हम लोग नाम देते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसको हम लोग नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ऐसे ही नहीं हो जाता, कुछ उसके पीछे कुछ नियम बने हुए हैं, उन नियमों के बारे में बात किया जाए। सबसे पहले तो डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते किसको हैं। तो आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि प्रकाश का किसी भी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना या वापस लौट जाने की घटना को हम लोग नाम देते हैं प्रकाश के परावर्तन। अब अगर बात किया जाए तो ये कोई अपारदर्शी सतह है, हम मान लेते हैं कि ये कोई अपारदर्शी कोई ओपेक सरफेस है और यहाँ पर होता क्या है कि कोई भी प्रकाश की किरण आती है और टकरा करके जो का त्यों लौट जाती है। ये जो रेज, अगर मान लेते हैं इसको हम लोग O मानते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं आपतन बिंदु का, इंसिडेंट पॉइंट का, कि यहीं पर रेज जो है आकर के लड़ती है, तो इसको हम लोग ने नाम दे दिया, इस रेज को हम लोग ने नाम दे दिया इंसिडेंट रेज का, यानी आपतित किरण का। आपतित किरण आती है, लड़ती है और लड़ करके जो का त्यों लौट जाती है। ये जो लौट रही है इसको हम लोग नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रेज का, या हिंदी में बोला जाए तो परावर्तित किरण का। ठीक बीचों बीच एक अभिलंब खींचा जाता है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, जिसको हम लोग नाम देते हैं OM का। ध्यान दीजिएगा, ये जो OA है ये क्या है, तो ये इंसिडेंट रेज है। ये जो OB है ये क्या है, तो ये रिफ्लेक्ट रेज है। और ये ON है, ये क्या है, तो ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉन है सरफेस के ऊपर, यानी अभिलंब है। अब कहा क्या गया कि परपेंडिकुलर यानी ON से और OA के बीच में बनने वाला जो एंगल है, इस बनने वाले एंगल को हमने नाम दिया एंगल I का। दूसरी चीज कि ये जो OB है यानी कि जो रिफ्लेक्ट रेज है, ये परपेंडिकुलर के साथ कौन सा एंगल बना रही है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं रिफ्लेक्ट एंगल, यानी एंगल R। यानी ये वाली चीज जो है वो एंगल I है और ये जो चीज है ये एंगल R है। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक अपारदर्शी सतह थी, उसके ऊपर एक रेज आती है, कौन सी, इंसिडेंट रेज, लड़ती है, लड़कर के लौटती है, लौटने वाली रेज कौन सी है, तो रिफ्लेक्ट रेज, और एक अभिलंब खींचा जाता है, कौन सा, तो OM। अभिलंब का इंसिडेंट रेज के साथ बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी एंगल I। अभिलंब का रिफ्लेक्ट रेज के साथ बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल यानी एंगल R। अब नियम क्या निकल कर क्या है, तो परावर्तन के दो नियम निकल कर क्या है। पहला नियम क्या कहता है कि ये जो OA है, कौन सा OA है, तो इसको हम कहते हैं आपतित किरण। साथ में ये जो ON है, ये ON क्या है, कहा अभिलंब है। और तीसरी चीज क्या कही गई, तो कहा गया ये जो OB है यानी परावर्तित किरण। ये तीनों जो हैं ये हमेशा सेम सरफेस
पर रहेंगे, यानी हमेशा एक ही तल पर होंगे। ध्यान देना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल पर होंगे। ये नियम है पहला। किसका नियम है? तो परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही बिंदु पर होगा। समझ में आ रही होगी बात? दूसरा पॉइंट क्या कहता है? तो दूसरा पॉइंट कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होंगे। इस पूरी थ्योरी को हम लोगों ने नाम दिया परावर्तन का नियम, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। दूसरी चीज निकल कर क्या आती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर क्या थ्योरी है? तो इसके अंदर थ्योरी है कि इस थ्योरी में कहा क्या गया? तो इस थ्योरी में कहा जाता है कि प्रकाश अगर किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर अगर प्रवेश करता है तो उसकी जो किरणें हैं वो दूसरे माध्यम में कहीं न कहीं थोड़ी सी घूम जाती हैं, और प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय यही जो घूमने की यानी विचलित होने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम लोग नाम क्या देते हैं? तो इसी प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब समझिएगा कि हम मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है। ध्यान देना, ये एक सरफेस से दूसरे सरफेस में अगर रेस टर्न आउट हो रही है, इसका मतलब कि वह सरफेस जो है वो अपारदर्शी बिल्कुल नहीं होगा। वो सरफेस कहीं न कहीं अपने यहाँ से या तो वो ट्रांसपेरेंट होगा और या तो वो ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, तभी प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगी। मान लेते हैं कि इसके नीचे जो माध्यम है ये आपकी हवा है, यानी ये आपका एयर है, और इसके ऊपर का जो माध्यम है ये आपका पानी है, यानी ये वाटर है। अगर हम मान लेते हैं कि एक अभिलंब डाला गया, ये आपका O है, ये आपका N है और ये आपका N डैश है। कंडीशन समझिएगा कि अगर कोई किरण यहां से जा रही है, नियम के हिसाब से उसको जाना चाहिए था कैसे? तो बिल्कुल सीधे, लेकिन वो करती क्या है? तो थोड़ा सा विचलित हो जाती है, और यही विचलित होना और यही थोड़ा सा टर्नओवर होना, यही थोड़ा सा टर्न आउट हो जाने की जो घटना है, इसी को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा कि ये जो किरण है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं AO, इसको हम लोग नाम देते हैं इंसिडेंट रेज यानी आपतित किरण। यहां से जो मूव आउट हो रही है इसको हम लोग नाम देते हैं अपवर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रेज। और यार ध्यान दीजिएगा कि ये जो बीच में बनी हुई लाइन है ये सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है, जो मीडियम 1 यानी हवा और मीडियम 2 यानी पानी, इन दोनों के बीच में डिवीजन लेयर क्रिएट कर रही है। हमने किया क्या? तो हवा की तरफ से जो देख रहा था वो जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये थोड़ी सी घूम गई, और प्रकाश के इसी घटना को, प्रकाश के अंदर होने वाले इसी गुण को, इसी घटना को हम लोगों ने नाम दे दिया क्या? तो नाम दे दिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी अपवर्तन। अब कंडीशन क्या बनती है? तो इसके अंदर भी दो नियम दिए गए। पहला नियम क्या दिया? कभी कभी ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम पूछे या स्नेल का नियम पूछे, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सेम है। स्नेल का नियम अगर पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसी को स्नेल साहब ने भी क्लियर किया था। तो इसको प्रकाश के अपवर्तन के नियम को यानी कि द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने किया क्या कि माध्यम 1 यानी हवा से माध्यम 2 यानी पानी में जब किरणें जा रही हैं तो वो किरणें थोड़ी सी घूम जा रही हैं, और इसी घूमने की घटना को हम लोगों ने नाम क्या दिया? तो इसी घूमने की घटना को हम लोगों ने नाम दे दिया
प्रकाश का अपवर्तन, और अपवर्तन से रिलेटेड जो नियम था उस नियम को दूसरा क्या नाम दिया गया, तो कहा गया स्नेल का नियम। पहला नियम समझिएगा कि प्रकाश के स्नेल का जो पहला नियम है वो पहला नियम यही कहता है, जो पिछली क्लासेस में पिछले परावर्तन के नियम में जो बात कही गई थी कि जो OA है यानी इंसिडेंट रे आपतित किरण, ये जो OB है अपवर्तित यानी रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो अभिलंब है यानी ON और ON डैश, ये तीनों क्या होंगे यानी कि OA, OB एंड ON आर लाइक बिटवीन सेम सरफेस, ये हमेशा तीनों क्या होंगे, तो हमेशा तीनों एक ही तल पर होंगे। ये पहले से निकल कर क्या क्लियर हो रहा। दूसरी चीज कही क्या गई, तो कहा गया कि इनका जो साइन आई है यानी ये जो एंगल बन रहा है ये है आपका एंगल आई, और ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल आपका आर, यानी साइन आई और साइन आर, साइन आई साइन आर, इसको अगर आप बात करेंगे तो इसको आप कहते हो कि दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दोनों का जो अनुपात होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, या इसी म्यू को हिंदी में बोला जाता है अपवर्तनांक। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है, अपवर्तनांक जो होता है वो म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी अपवर्तनांक पे डिपेंड करेगा कि किस माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश करते समय कोई किरण कितना ज्यादा घूमेगी, ये डिपेंड करता है किस पे, अपवर्तनांक। सामान्य जीवन में आपने घटना देखी होगी कि शीशे की ग्लास के अंदर जो सिक्का रखा होता है वो सिक्का आपको तली से उठा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो रियल इमेज तो है नहीं। रियल इमेज तो सिक्का जहाँ रखा हुआ है वही होगा। वो सिक्का उठा हुआ क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारी जो आंख है वो दो माध्यम को क्लियर कर रही है। एक माध्यम हवा है ये वाली, और दूसरा माध्यम पानी है ये वाला। सिक्का तुरंत उठा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सिक्के को दिखना चाहिए था इस पॉइंट पे, लेकिन सिक्का दिख रहा है किस पॉइंट पे, और वो किस वजह से, तो ये दिख रहा है रीजन उसके पीछे क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही है। कहीं कहीं पे आप देखोगे तो अपवर्तनांक भी पूछ लिया जाता है, कि अपवर्तनांक पूछ लिया जाता है। एग्जांपल के तौर पर हम कह देते हैं कि अपवर्तनांक आपसे पूछ लिया गया कि पानी का अपवर्तनांक कितना है, तो पानी का अपवर्तनांक मेरे दोस्त याद रखना 1.33, 1.33 ये पानी का अपवर्तनांक होता है। कभी कभी दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किरासिन तेल का अपवर्तनांक कितना है, तो याद रखिएगा 1.44। पानी का अपवर्तनांक कितना, 1.33, किरासिन का अपवर्तनांक यानी रिफ्लेक्शन कांस्टेंट कितना, तो ये आपका 1.44। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन और भी बनते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका अपवर्तनांक 1 होता है, यानी कि ये 1.33 था, ये 1.44 था, एग्जैक्ट 1 किसका होता है, तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि वायु का अपवर्तनांक जो है वो हमेशा 1 होता है, वो 1 के ऊपर नीचे नहीं जाता। एयर का रिफ्लेक्शन कांस्टेंट हमेशा क्या होगा, तो हमेशा 1 होगा। तो हम लोगों ने दो नियमों के बारे में चर्चा की। पहला नियम हम लोगों ने चर्चा किया कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हमने कहा कि जब प्रकाश किसी भी अपारदर्शी सतह से वापस टकरा करके लौट जाता है, तो इस घटना को हम लोगों ने नाम दिया किसका, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा नियम हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो हम लोगों ने बात किया कि प्रकाश का अपवर्तन का मतलब कि प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरणें जो घूम जाती हैं, उसी घूम जाने की घटना को हम लोग नाम देते हैं किसका, तो प्रकाश के अपवर्तन का। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे, एक शब्द निकल कर के आता है प्रकाश का दोहरा व्यवहार। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जरूर से। पानी का अपवर्तनांक 1.33, किरासिन तेल का अपवर्तनांक 1.44, वायु का अपवर्तनांक 1 होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में बने हैं। आगे चर्चा होती है कि व्हाट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, कि प्रकाश का दोहरा व्यवहार क्या है। तो एक स्टेटमेंट निकल करके आया कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो प्रकाश जो है वो किरणों के रूप में चलता है। इसको हम लोग कहा रेज ऑफ लाइट, यानी हम लोगों ने सीधा कहा कि प्रकाश ऐसे चलता है।
पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि मैकेनिकल वेव्स है। दूसरी चीज कहेगी कि प्रकाश जो है वो इस तरीके से कणों के माध्यम में चलता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचने के लिए उसको कण के माध्यम से, जिस कण को हम लोगों ने नाम दिया फोटॉन का। और इन्हीं दोनों थ्योरीज को माना गया, यानी कि पहली थ्योरी क्या कह रही है, तो पहली थ्योरी कहती है कि प्रकाश जो है वो किरणों के माध्यम से चलता है। दूसरी थ्योरी क्या कह रही है कि प्रकाश जो है वो कण के माध्यम से, यानी पार्टिकल्स के फॉर्मेट में चलता है। और जब इन दोनों थ्योरी को 1905 में आइंस्टाइन साहब ने फॉलो कर लिया, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया प्रकाश का दोहरा व्यवहार। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट इज डिस्कवर्ड बाय, तो डिस्कवर्ड बाय मिस्टर आइंस्टाइन साहब। क्या आइंस्टाइन साहब ने डिस्कवर किया था और कब किया था, तो 1905 में। तो ये थ्योरी आपकी किसकी थी, तो प्रकाश का दोहरा व्यवहार। फिर से दोहरा रहा हूं कि प्रकाश का दोहरा व्यवहार क्या है कि प्रकाश किरणों के माध्यम में भी चलते हैं, प्रकाश जो है वो आपके कणों के माध्यम में भी चलते हैं। उन कणों को नाम क्या देते हैं, तो फोटॉन का नाम देते हैं। और क्योंकि इन दोनों माध्यमों से चलने की घटना को हम लोग नाम देते हैं प्रकाश का दोहरा व्यवहार। लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। एक शब्द निकल करके आता है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसके अंदर क्या है, तो कहा गया है कि प्रकाश को, अगर किसी भी श्वेत प्रकाश को अगर किसी प्रिज्म से अगर गुजारा जाए, मान लेते हैं कि एक श्वेत प्रकाश है इस तरीके से जो प्रिज्म से गुजर रहा है, तो नियमतः उसको सीधा सीधा निकल जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि यहां से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें नीचे की ओर घूम जाती हैं और इस तरीके से 7 किरणों में विभक्त हो जाती है, जिसमें सबसे नीचे आपका V, फिर I, फिर B, G, Y, O, R। आप देख रहे हो कि सबसे ऊपर रेड है और सबसे नीचे वायलेट है, यानी बैगनी है। यानी सबसे ऊपर लाल है और सबसे नीचे बैगनी है। आप देख रहे हो कि किसका विक्षेपण सबसे ज्यादा हुआ, तो बैगनी का, और किसका विक्षेपण कम हुआ, तो उसका लाल। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का सीधा मतलब कि किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने के बाद उसका 7 अलग अलग रंगों में डिवीजन हो जाना, 7 अलग अलग रंगों में डिवीजन हो जाना और प्रिज्म के आधार की तरफ झुक जाना, इसी घटना को हम लोग नाम देते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो मुझे लग रहा है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइट पे भी मजा आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी, बेसिक्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। आगे की वीडियोस में हम लोग कल जब आएंगे तो कल हम लोग मिरर लेंस के बारे में चर्चा किया जाएगा, दूरबीन के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर और प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनसे भी जरूर बताएं। थैंक यू।